उड़ान फेम एक्टर रजत बरमेचा जब नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर लाइव आए तो उन्होंने एक अजब गजब किस्सा हमारे साथ शेयर किया। जी हाँ, रजत बरमेचा ने कहा कि एक टाइम था जब वो रणवीर सिंह से बहुत नफरत करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनके सामने कोई रणवीर सिंह की तारीफ करता था तो उन्हें जलन होती थी। खैर, अंदर ही अंदर वो जानते थे कि रणवीर बेहतरीन एक्टर हैं। आइए देखते हैं पूरी स्टोरी। मेंटल प्रेशर वैसे कभी नहीं होता था। मैंने कभी ये नहीं छोड़ा टू बी ऑनेस्ट कि अरे अरे छोड़ देता हूँ फिल्म इंडस्ट्री। वो कभी नहीं था, क्योंकि प्यार है एक्टिंग से, वो पहला प्यार है, वो कभी नहीं जाएगा, तो वो तो करना है हमेशा। ये जरूर आता था मन में कि यार 2010 में पिक्चर आई, लोग कह रहे हैं कि अरे बहुत ही खूबसूरत एक्टर, इतनी अच्छी उनकी आंखें एक्टिंग करती है, उनका चेहरा, 21 साल की उम्र में उन्होंने इतनी खूबसूरती से परफॉर्म किया है, क्या एक्सप्रेशंस है, ब्ला ब्ला ब्ला। इतनी तारीफों के बाद काम क्यों नहीं मिल रहा? जब सब अच्छा है एक एक्टर में तो क्यों काम नहीं मिल रहा? सो वो ऑब्वियसली लाइक वो, और 21 साल के बच्चे से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? आज 31 पे समझ है, किताबें पढ़ी है, दुनिया देखी है, घूमी है, तो थोड़ी समझ बढ़ गई है। 21 साल में फेम, पैसा सब चाहिए था, ठीक है? तो उस टाइम पे लगता था कि जब सब तारीफ कर रहे हैं, हर जगह उड़ान बेस्ट फिल्म मिल रही है, विक्रम बेस्ट डायरेक्टर मिल रहा है, तो मैं बेस्ट एक्टर कैसे नहीं हुआ? कि अगर एक बेस्ट फिल्म है, बेस्ट डायरेक्टर है, लेकिन एक्टर आप उसको बेस्ट नहीं मानते, जबकि पूरी पिक्चर के हर फ्रेम में वो एक्टर है। तो ये बहुत और जो दूसरा एक्टर कभी कोई बढ़िया कर जाता था, मेरे बाद आया हुआ या मेरे साथ वाले, तो जेलेसी होती थी, एनवी होता था, बुरा लगता था, वो एक्टर पसंद आना कम हो गया कि अरे नहीं नहीं, ये एक्टर ही अच्छा नहीं लगता मुझे। ये सारे इमोशंस थे 2013-14 तक, ठीक है? बट लकीली आई फील सो ब्लेस्ड कि उसके बाद जिंदगी का नजरिया थोड़ा बदला। और अ बिग थैंक यू टू ट्रैवलिंग। मैंने ट्रैवलिंग शुरू की, जिसकी वजह से इतने लोगों से मिला, इतनी चीजें देखी, किताबें पढ़ी स्पिरिचुअलिटी की, जहां समझ आई कि आज पिछले 5 सालों में वो सारे जो नेगेटिव इमोशंस उस टाइम पे होते थे फॉर पीपल, वो अभी नहीं रहते। और अभी आते भी है तो वो आएंगे फॉर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीवन आज, बट उस पॉइंट पे वो बचपने में बहुत रहता था। बट मेंटल प्रेशर कभी नहीं रहा ऐसा कि uh, कि अरे क्या ही होगा, मतलब दिमाग में आता था। बट मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है खुद की कि मेरे को आधे घंटे चीजें आती है, फिर मैं खुद से बातें करके खुद को ठीक कर लेता हूँ। सो इट नेवर अफेक्टेड मी डीप डाउन इनसाइड, लाइक इतना डीपली। भाई बहुत ही क्यूट आंसर था। और बहुत दिल से आपकी बात निकली थी। मुझे ये बताइए, वो जो क्यूट बच्चा था जिसको गुस्सा आता था एक्टर्स पर कि इसको बेस्ट एक्टर कैसे मिल गया, वो जो उस समय का रजत था, कौन कौन से एक्टर्स पर खफा हुआ था, नाराज हुआ था, उनको नापसंद करने लगा था। मैं सिर्फ उस मासूम बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं आज के रजत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ नाम भी जानना चाहता हूँ। अच्छा, सो वो मासूम बच्चा तो वो वैसे नहीं आता था कि इसको बेस्ट एक्टर कैसे मिल सकता है। वो बचपने में ये होता था कि अरे मुझे क्यों नहीं मिल रहा? कि अभी सब कह रहे हो कि आज अमिताभ बच्चन से तुम मिल रहे हो, और अमिताभ बच्चन ब्लॉग लिख रहे हैं तुम्हारी पिक्चर के बारे में, और तुम्हें कह रहे हैं कि रजत तुम बहुत खूबसूरत एक्टर हो और कितनी अच्छी एक्टिंग की है, एंड हमेशा ऐसे ही अच्छे प्रोजेक्ट्स करना, तो तुम्हें हौसला मिलता है, यू फील कि क्योंकि जब उड़ान करी थी तब तक मैंने, एज आई टोल्ड यू, मैंने कभी एक्टिंग स्कूल और कुछ नहीं किया था। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे एक्टिंग आती है क्या, या क्या एक्टिंग है, क्या है, मुझे नहीं पता था कि इफ आई नो हाउ टू एक्ट। जब सबने तारीफ करी और हर जगह से तारीफ मिली, तब लगा कि हाँ शायद एक्टिंग आती है मुझे, कि आई हैव डन डिसेंट, या मैंने कुछ अच्छा किया है। तो फिर वो लगता था कि अरे क्यों नहीं। और नाम लेना तो यार मुझे लगता है बहुत ही फनी होगा कि क्या ही हम नाम लेके मस्ती मैं करूं। क्या कभी ऐसी होता है, हमारे बड़े शाहरुख खान के हम फैन रहे हैं, लेकिन हमारी पिक्चर के साथ शाहरुख खान की पिक्चर आई, अब मुझे शाहरुख पे बहुत गुस्सा आता है। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक। तो हाँ, ऐसे कुछ नाम होंगे, मैं नहीं नहीं, मस्ती। उनके उनके अच्छा, मैं उनके लिए कभी नहीं कंपेयर करता था कि शाहरुख खान से तो मैं क्या ही कंपेयर करूं यार। शाहरुख खान ने इतनी 20-30 साल की मेहनत करके वो वहां पहुंचे हैं। सो उनसे तो कंपेयर करना मतलब ही नहीं है। सो आई गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है? हाँ uh, हाँ। जैसे आई टोल्ड यू कि आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट थिंग्स, सो नाउ व्हेन आई एक्सपेक्ट लाइक व्हेन आई एक्सेप्टेड ऑल ऑफ दिस,
तो मैं आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इट। आई थिंक अगर 5 साल पहले आप मुझे ये सवाल पूछते तो मैं डेफिनेटली किसी का नाम नहीं लेता, बट इवन लाइक 2010 में उड़ान रिलीज हुई थी, एंड 2010 में बैंड बाजा रिलीज हुई थी, एंड रणवीर सिंह एंड मैं एक सेम साल पे आए थे, ठीक है। सो बैंड बाजा बारात केम इन दिसंबर एंड उड़ान केम इन जुलाई। तो जुलाई से दिसंबर तक मोस्ट ऑफ द पीपल सेड कि रजत बरमेचा को बेस्ट डेब्यू मिलेगा इस बार। इवन रणवीर को भी कुछ कॉमन पीपल थे, लाइक देयर वर अ फ्यू कॉमन फ्रेंड्स जो मतलब जानते थे मुझे भी और उसे भी। सो वो इनफैक्ट उसको कहते थे, अरे यू नो रजत, दिस फिल्म कमिंग, बहुत सही किया उस लड़के ने, एंड आई थिंक ही इज गोना बी अ टफ कंपटीशन, ये वो। सो लाइक वो होता है शुरू में कि यस किसको मिलेगा ये वो, एंड all the awards, like genuinely all the awards went to Ranveer that year, and in fact एक award function था जिसमें मुझे और रणवीर दोनों को मिला था, we shared the award, so हम दोनों को best debut मिला था। so रणवीर सिंह ने, and he loved उड़ान, and he loves me, he loves विक्रमादित्य मोटवानी, जिन्होंने उन्होंने बाद में मूवी भी की लुटेरा साथ में। so वो स्टेयरकेस के नीचे अवार्ड फंक्शन पे स्टेज पे चढ़ने के लिए पहले नीचे रुका रणवीर, एंड ही लाइक गेव वे टू मी कि फाइनली ब्रो, लाइक इट्स योर अवार्ड, सो तू पहले स्टेज पे जा। सो उसने मुझे पहले स्टेज पे भेजा, एंड देन सो ही हैड सो मच लव फॉर मी एंड दैट फिल्म। स्टिल फॉर a couple of years, 2-3 years, I have a lot of continuous hatred, और नॉट हेटरेड, वो बचपने वाली हेटरेड कि यार मुझे मिलता तो शायद मुझे आज मूवीज मिल रही होती, ठीक है। एंड टुडे तो मतलब अभी तो मुझे बहुत ही बेवकूफी वाली चीज लगती है वो, एंड आई मेट हिम आफ्टर दैट, आई लव दैट गाय, ही हैज सच एन एनर्जी अराउंड, एंड आज मैं 2020 पे 31 साल का रजत बरमेचा ये जानता है कि आज जो बंदा जिस लेवल पे पहुंचता है, चाहे वो कोई भी हो, there are a few actors I know जिनको मुझे लगता है they are very below average actors, but they are very successful, right? but then मुझे हमेशा ये चीज लगती है कि अगर कोई इंसान किसी मुकाम पे पहुंचा है, उसने कुछ तो सही किया होगा, क्योंकि वरना लक से खाली नहीं पहुंचेगा, कुछ तो सही किया होगा उसने, किसी तो सही चीज पे उसने हाथ रखा होगा कि जिसकी वजह से वो इंसान वहां है। सो देन ऑब्वियसली 2015 से 2020 में मैं बहुत समझा ये चीजें, पर उस पॉइंट पे मुझे रणवीर से भी ऐसे, जबकि वो और मैं हर अवार्ड फंक्शन, हर पार्टी में, हर जगह साथ होते थे, देयर वाज नो प्लेस जहां हम साथ नहीं थे, बट फिर भी मुझे वो शुरू में होने लग गया था, दैट इमोशन वो हावी होने लग गया था, नेगेटिव इमोशन, जो ऑब्वियसली इवेंचुअली खत्म हो गया। और जब हम दोस्तों के बीच में बैठे रहते थे और जब कोई रणवीर की बात करता था कि अरे वो तो बहुत अच्छा एक्टर है, तो जो बच्चा होता है उस समय उसके अंदर क्या होता था, अरे आप खुल के बोलते थे अरे नहीं वो अच्छा एक्टर नहीं है, कुछ ऐसा, वो बच्चा क्या रिएक्शन देता था? I've always felt he is a brilliant actor, तो वो कभी नहीं मैंने बोला कि अरे नहीं, मेरे मन में उस टाइम भी जो नेगेटिव इमोशंस आते थे वो ये होता था कि अरे यार why not me, वो ये नहीं होता था कि अरे why him, वो नहीं होता था, बिकॉज वो तो यार he was brilliant, he was phenomenal in बैंड बाजा बारात, वो बॉम्बे का लड़का है और उसने दिल्ली वाले की एक्टिंग ऐसी की थी कि लाइक यू आर लाइक ये दिल्ली वाला लग रहा है, एंड मैं दिल्ली से हूँ, सो मुझे लग रहा था कि वो दिल्ली से है, सो वो कभी नहीं होता था। बट देन अगर ग्रुप में जो आप कह रहे हो बात चल रही है तो मैं चुप रहता था थोड़ा, लाइक आई वुड नॉट एड 10 गुड थिंग्स अबाउट हिम, जो अब मैं करता हूँ। लाइक अभी मैं कहूंगा कि अरे नहीं ये भी सही है, बिकॉज आई पर्सनली सीन दोस थिंग, बट उस पॉइंट पे मैं कुछ नहीं बोलता था, उस पे मैं ऐसे हाँ, बट देन उस टाइम पे भी आई थिंक समवेयर डीप डाउन इनसाइड मेरे अंदर फिर भी अच्छाई थी उस चीज को लेके, एटलीस्ट कि दिल से कभी बुरा नहीं चाहा, इवन रणवीर का उस पॉइंट पे भी, कि दिल से कभी नहीं चाहा कि अरे यार काश उसको ना मिले या उसका ऐसा ना, वो कभी नहीं आया जिंदगी में भी किसी के लिए कि उसको ये ना मिलना चाहिए या उसके साथ ये नहीं होना चाहिए। सो हाँ, बट ठीक है, बचपना था, निकल गया।